गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने लेसन 6 आपको पढ़ाया था संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास, जो आधा किया था। अब उसके आगे का भाग दिन निश्चित किया गया, यानी दिन तय किया गया कि किस दिन पहुंचना है, किस दिन निधिवन जाना है। तो दिन तय करके तानसेन के पीछे उसके भृत्य के वेश में सम्राट अकबर ने निश्चित निधिवन निकुंज में प्रवेश किया, यानी तानसेन के पीछे तानसेन के साथ भृत्य यानी उनके नौकर का वेश बनाकर सम्राट अकबर निधिवन निकुंज में प्रवेश गए और संत के चरणों में प्रणत हुए और संत के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी हरिदास जी दिव्य पुरुष थे। स्वामी हरिदास जी मतलब दिव्य पुरुष यानी दैविक ईश्वर की तरह सब कुछ जानते थे। उनके कुछ भी छिपा नहीं था, उन्हें सब पता चल गया था। उन्हें छुपाने उन्होंने तानसेन से कहा, एक राग श्री बिहारी जी को अर्पित करो। उन्होंने तानसेन से कहा कि बिहारी यानी श्री कृष्ण के चरणों में एक राग गाओ। वे अपने आराध्य राधा कृष्ण को बिहारी जी कहकर पुकारते थे, यानी राधा कृष्ण को बिहारी कहते थे। और स्वामी अब आज्ञा पाकर तानसेन गाने लगे, परंतु आज उनका संगीत जम नहीं रहा था। वो गा रहे थे लेकिन वो ठीक से गा नहीं पा रहे थे। स्वामी हरिदास जी ने कहा, तानसेन क्या बात है, भगवान की सेवा तो शुद्ध राग से ही होनी चाहिए। तो वो उनके स्वामी हरिदास जी ने कहा कि तानसेन आप भगवान की सेवा में ठीक से गा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उनकी तो सेवा तो यानी भगवान के सामने तो अच्छे राग से, शुद्ध राग से, स्वच्छ राग से ही गाना चाहिए। तानसेन की जिज्ञासा देखकर स्वामी हरिदास ने अपने इष्ट की भावनाओं में डूबकर मल्हार राग गाया। उनके तानसेन को देख सोच में पड़ गया और तानसेन की जिज्ञासा देखकर खुद उनके जो स्वामी जी हरिदास जी थे, उन्होंने भगवान में डूबकर मल्हार राग गाया। यद्यपि उस समय भारी गर्मी थी। मल्हार राग वो राग होता है जिसे गाने से बारिश होने लगती है। तो समय भारी गर्मी थी, परंतु मल्हार राग गाने से उस समय गर्मी होने के बावजूद मल्हार राग गाने से चारों ओर क्या हो गया, साकारे कजरारे बादल घुमड़ने लगे और हवा शीतल हो गई और झरझर वर्षा होने लगी। संगीत का ऐसा दिव्य प्रभाव सम्राट अकबर ने आज ही देखा था। वह संत के चरणों में झुक गए और स्वामी हरिदास जी ने कहा, सम्राट प्रभु तुम्हारे हम ऊपर अनुग्रह करे। जब सम्राट उनके ऊपर झुक गए, उनके पैर चरणों में आ गए, तो उन्होंने उनसे कहा कि सम्राट, तब वो पहचान चुके थे, बोले सम्राट यानी राजा, तो प्रभु तुम्हारे ऊपर रहे, राजा ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करे। सम्राट को आपने पहचान लिए जाने पर आश्चर्य हुआ, मतलब वो चौंक गए कि उन्होंने कैसे पहचाना। उसने कहा, महाराज आपने मुझे सम्राट कहा है तो मुझे कुछ सेवा भी बताएं। उन्होंने कहा, आपने मुझे सम्राट कहा तो मुझे कुछ सेवा भी बताएं, यानी मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या करूं आपके लिए। स्वामी हरिदास जी ने जगत की कामनाओं से ऊपर थे। वो किसी भी इच्छा के चाहते नहीं थे, वो कुछ भी ऐसा चाहते नहीं थे। साथ ही दिव्य जगत के स्वामी थे और इस संसार के स्वामी थे। दिव्य मतलब अलौकिक, यानी कुछ भी पूरा कर सकने वाले थे वो। अकबर के जिद करने पर उन्होंने कहा, वृंदावन का दर्शन करो। उन्होंने उनके कहने पर कहा, जाओ वृंदावन का दर्शन करो। अकबर ने देखा वृंदावन दिव्य रत्नों से जगमगा रहा है। यमुना के घाट बड़े बड़े पुखराजों से के बने हुए हैं। ऐसा दिव्य वैभव तो उसने कभी देखा ही नहीं था। ऐसे रत्न तो उसके भंडार में भी नहीं थे हैं। दिव्य रत्न यानी हीरे चांदी मोतियों से, और पुखराज भी एक रत्न है, कीमती रत्न। इसे ऐसा देखकर उन्होंने कहा कि ऐसे रत्न तो उनके दरबार, उनके घर, उनके राज्य के भंडार में भी नहीं है। अकबर जिस अलौकिक दिव्य भूमि का दर्शन किया उसे वह जीवन में कभी नहीं भूला। उसका सारा गर्व चूर चूर हो गया। स्वामी को उसकी सेवा स्वीकृत नहीं की। स्वामी जी ने उसकी सेवा स्वीकृत नहीं की, यानी स्वामी जी ने उसकी कोई चीज़ नहीं ली। बाहर आकर सम्राट ने तानसेन से पूछा, क्या तुम अपने गुरुजी जैसा नहीं गा सकते। तानसेन ने विनम्रता से कहा, सम्राट, जिस कला का लक्ष्य जगत का धन वैभव पाना हो वह उतनी महान नहीं हो सकती। यानी जिस कला से हम धन कमाना चाहते हैं वो मेरे गुरु की तरह महान नहीं हो सकती। जितनी महान वह कला होती है जिसका लक्ष्य स्वयं परमात्मा है, और जितनी लक्ष्य उनका लक्ष्य तो केवल ईश्वर है, इसलिए उनकी कला बहुत महान है। यही कला का सर्वोच्च शिखर है, यही कला सबसे ऊंची है। स्वामी हरिदास जी महान संगीत तो थे ही, वे महान दार्शनिक, कवि, आचार्य और साथ ही मानवतावादी संत थे। उनकी दृष्टि में मनुष्य मात्र नहीं, सभी जीवात्मा एक समान थे। उन्होंने संगीत और काव्य के साथ सभी कलाओं को भी भगवत भजन सभी कलाओं को
भगवदीय बनाया, यानी ईश्वरीय बनाया। ब्रज रासलीला के प्रवर्तक भी वही थे। ब्रज में जो रासलीला होती है उसे बनाने वाले वे थे, जिसमें नृत्य, अभिनय, संगीत के साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है। स्वामी हरिदास जी के आराध्य श्री बिहारी जी का मंदिर आज भी वृंदावन में विद्यमान है। लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए जाते हैं। स्वामी हरिदास जी की तपस्थली निधिवन में भी भक्तों और संगठनों का तांता लगा रहता है। स्वामी हरिदास जी की स्वामी हरिदास जी की जयंती यहाँ पर यहाँ एक संगीत सम्मेलन भी होता है, जिसमें देश भर के संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी को अपनी संगीत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी सन 1575 तक धराधाम पर रहे। भारत सरकार ने स्वामी जी की संगीत साधना का सम्मान करने के लिए सन 1985 में एक डाक टिकट निकाला, जिसमें नीचे लिखा था, ऐसो रसिक भयो नहीं दव्य है भूमंडल आकाश, अर्थात ऐसा कोई भी ईश्वर भक्त नहीं हुआ है इस दुनिया में, इस पृथ्वी और आकाश में, जो ईश्वर को ऐसे भक्ति में लीन हो। पाठ पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।